मैं गीता तिवारी गीता भक्ति सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आइए, कार्तिक मास की बहुत सारी सभी को शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको एकादशी व्रत के बारे में कुछ बताऊंगी। के बारे में मैं बताऊंगी। इससे पहले मैं तुलसी विवाह एकादशी का व्रत कैसे करना है और तुलसी विवाह कैसे करना है, जो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी देवउठनी एकादशी कहलाती है, उसका वीडियो मैं डाली हूँ। आप गीता भक्ति सीरीज सर्च करके और थोड़ी बहुत जानकारी आपको अभी बता दूंगी इस वीडियो में, और वो वीडियो मेरा पिछला आप सर्च करके और देख सकते हैं कि तुलसी विवाह कैसे करना है और पूजा कैसे करना है। अब आइए मैं आपको बताती हूँ। साल भर में कुल 26 एकादशियां आती हैं। 26 एकादशियों का व्रत करना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि मार्गशीर्ष पक्ष में एकादशी का जन्म हुआ था। इसी पावन महीने से एकादशी व्रत प्रारंभ हुआ था। जैसे सभी नदियों में गंगा नदी सबसे पवित्र मानी गई है और बड़ी मानी गई। मासों में कार्तिक मास से बढ़ के कोई मास नहीं होता है। वैसे तपों में सूर्य भगवान से बड़ा कोई भारी तप नहीं होता है। उसी तरह से व्रतों में एकादशी से बढ़ के कोई व्रत नहीं होता है। तो देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि एकादशी व्रत बहुत सच्चे मन से और पवित्र मन से रखना चाहिए। और यदि आप नहीं रख सकते हैं, आपके में क्षमता नहीं, तो कृपया आप पूजा कर लीजिए और व्रत ना रखिए। पर मैं आपको इतना जरूर कहूंगी कि व्रतों में एक बढ़ के कोई व्रत नहीं होता है। एकादशी के नाम से जानी जाती है। और आइए, अब मैं आपको पूजा करने की विधि बताती हूँ कि आप एकादशी में कैसे पूजा करनी है। तो सबसे पहले सारी एकादशियों की एक ही विधि है, एक ही तरह पूजा करना है। बस आपको अपने खाने का और भगवान के भोग का अलग अलग विधान है। वो अपने ऊपर डिपेंड है कि आप भोग क्या लगाएंगे। तो मैं आपको विधि बता देती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले आप एक लकड़ी का पटा लीजिए। लकड़ी के पटे पे एक वस्त्र आप बिछा दीजिए। वस्त्र बिछाने के बाद चने की दाल थोड़ी सी रख दीजिए। चने की दाल रखने के बाद यदि आप विष्णु भगवान की मूर्ति रखना चाहते हैं तो आप विष्णु भगवान की मूर्ति रख दीजिए। मैं तो लड्डू गोपाल की पूजा करती हूँ, तो ये देखिए, मैं लड्डू गोपाल को यहाँ पे स्थापित कर दी हूँ। इसके बाद एकादशी महत्व, एकादशी व्रत की किताब आप रख लीजिए। और यहाँ पे आप उनको, मैं सुबह स्नान करा दी हूँ, अभी आपको स्नान करा के नहीं दिखा रही हूँ। तो ये मैं लड्डू गोपाल को अच्छे से तैयार कर दी हूँ और तैयार करके उनको यहाँ पे स्थापित कर दी हूँ। केले के पत्ते का आप खम्भ बनाइए। मंडप आप जितना सुंदर चाहें उतना सुंदर सजा सकते हैं। मैं ये केले के पत्ते का इसी तरह मंडप बनाती हूँ और ऐसे ही स्थापना करती हूँ। केले का पत्ता अवश्य ही होना चाहिए। अशोक का पत्ता भी मिल जाए तो आप लगा सकते हैं, पर केले का पत्ता सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। और इस तरह से आप स्थापित दीजिए। तुलसी दल अवश्य ही भगवान को चढ़ाइए। आप जानते हैं कि तुलसी दल भगवान को बहुत ही प्रिय है। इसके बाद आप कलश की स्थापना करिए। कलश पे आप गौरी गणेश भी स्थापित करिए।
कलश के पास में, और गौरी गणेश की पूजा करने के बाद मैं पूजा कर दी हूँ। ज्यादा आपको विधि विधान पूरी दिखाऊंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप देख नहीं पाएंगे इसलिए। और हाँ, विष्णु भगवान को तुलसी दल बहुत प्रिय है, आप उनको चढ़ाइए, लेकिन कभी भूल कर भी आप शिव को तुलसी दल अर्पण मत करिएगा। और गणेश भगवान को तुलसी दल कभी भूल के भी मत चढ़ाइएगा। जो जिसका भोग है, जो जिसकी चीजें हैं, वही चीजें आप उनको अर्पण करिए। तो आप तुलसी दल भूल के भी शिव जी को और गणेश जी को अर्पण मत करिए, लेकिन इनकी पूजा बिना तुलसी दल के हो ही नहीं सकती है। तुलसी दल अवश्य ही आप इनको अर्पण करिए। तो यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो बहुत ही शांत मन से, ना तो आप क्रोध करिए, ना तो किसी से आप लड़ाई झगड़ा करिए। और एकादशी का व्रत 3 दिन का होता है। तो देखिए, दशमी को आप बिना लहसुन प्याज का भोजन करिए। आप रह सकते हैं तो एक टाइम भोजन करिए दशमी से ही, नहीं रह सकते हैं तो लहसुन प्याज सेवन बिल्कुल मत करिएगा। फिर इसके बाद एकादशी का व्रत रखिए। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिए और एकादशी व्रत रखिए। हो सके तो आप नमक का सेवन ना करिए, पर नहीं रह सकते हैं तो आप सेंधा नमक भी ले सकते हैं। और द्वादशी को पारण का अवश्य ही आप ध्यान रखिए। यदि आप पारण पे ध्यान नहीं देते हैं तो आपका एकादशी का व्रत खंडित हो जाएगा। ज्यादा पारण का ध्यान रखना है। जितने बजे पारण रहता है उतने बजे ही पारण करना चाहिए। अब मैं सारे एकादशियों का पारण की विधि तो नहीं बता सकती हूँ, पर हर एकादशी का वीडियो मैं आपको अलग अलग करके दूंगी, पूजा करके दिखाऊंगी। तो कलश रख, हो सके तो आप केला अवश्य ही भोग लगाइए। ये मैं केला भी भोग के लिए लाई हूँ, तो यहाँ केले का भोग लगा देना है। और पीली मिठाई भी लाई हूँ। ये देखिए पीली मिठाई, पीली चीज भगवान को बहुत ही प्रिय है। पीला वस्त्र धारण करिए, पीली चीजें भोग लगाइए। तो ये पीला मैं देखिए मीठा भी भगवान को यहाँ पे भोग लगा देना है। तो ये पीली मिठाई और केला 2 चीजें मैं भोग लगाती हूँ। ऐसे आप अपने सुविधा के पास भोग के लिए है वो आप लगा सकते हैं। और मैं गौरी गणेश और कलश की स्थापना कर दी हूँ, उनकी पूजा भी मैं कर दी हूँ। तो ये मैं आपको दशी का, तो अब मैं आपको सब बता दूं कि आप दीपक भी प्रज्वलित कर दीजिए, सब करना चाहिए। तो ये मैं और जो भी सुविधा से आपको पुष्प मिल जाए तो पुष्प भी भगवान को अर्पण करिए। इस समय ठंडी के वजह से पुष्प ज्यादा खिल नहीं रहे हैं, लेकिन जो भी आपको सुविधा से मिल जाए वो आप भगवान को अवश्य ही अर्पण करिए। तो इस तरह से कुछ पुष्प भी अवश्य ही भगवान को अर्पण करिए। तो मैं गौरी गणेश और कलश की पूजा कर दी हूँ और लड्डू गोपाल को ये देखिए मैं भोग लगा दी हूँ। अब मैं थोड़ी सी कथा पढ़ूंगी और इसके बाद हवन करूंगी। हवन करने के बाद आरती करूंगी। आरती आप ओम जय जगदीश हरे भी कर सकते हैं और आरती कुंज बिहारी की भी कर सकते हैं। ये मैं आपको एकादशी के बारे में जो भी छोटी सी जानकारी थी वो मैं बता दी हूँ। आप और कुछ भी एकादशी के बारे में जानना चाहते हैं वो आप हमारे चैनल में कमेंट करिए, मैं उसका 48 घंटे के अंदर जवाब अवश्य ही दूंगी। तो इस तरह से एकादशी का व्रत और पूजन करना चाहिए।